हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से कुछ लोगों का कहना था कि एक बार धनु लगन की जो तात्कालिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा कर लूं। देखिए, इस समय धनु लगन की कुंडली के हिसाब से अगर बात करें तो जिन भी लोगों का धनु लगन में सूर्य के नक्षत्र में जन्म है, अब यहाँ पे सूर्य का नक्षत्र कौन सा आएगा? उत्तराषाढ़ा। वो लोग अभी थोड़े से ज्यादा परेशान चल रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, जो कि सोचने का ढंग है, वो छठे भाव में चल रहे हैं। यानी कि वो इस समय कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि ना परिस्थितियों से काफी ज्यादा लड़ना पड़ रहा हो। दूसरी कंडीशन जो है वो है शुक्र के नक्षत्र वाले लोग, यानी कि आपका पूर्वाषाढ़ा। शुक्र जो है वो कंफर्ट हाउस, फोर्थ हाउस में तो बैठे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को कंफर्ट तो मिल रहा है, लेकिन शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं जो कि छठे भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में इन लोगों का काम तो चल रहा होगा, ठीक है, काम ना चले ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सोचने का ढंग है शुक्र, वो चौथे भाव में बैठा है जहां पे कि वो अच्छा माना जाता है। और उच्च का होना यहाँ पे क्यों परेशानी का कारण है? वो इसलिए क्योंकि शुक्र यहाँ पे छठे भाव का भी स्वामी है। ऐसे परिस्थिति में जब छठे भाव का स्वामी लाभ में आया अपने से 11th हाउस, और साथ ही साथ उच्च का हुआ, तो किसी ना किसी तरीके से आपके मन में लड़ाई झगड़े या फिर कोई कर्ज, ऐसे वाले ख्यालों की भी वृद्धि हो जाएगी। इस बात को समझिए। चौथा भाव जो होता है वो मन का होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंपल ग्रह गोचर से, तो देखिए, चौथे भाव के ऊपर गुरु एक शुभ ग्रह, शुक्र एक शुभ ग्रह बैठे हुए, साथ ही वहां पे मंगल भी बैठे हुए। तो इर्रिस्पेक्ट कि आपका 9 नंबर के लगन में कौन सा नक्षत्र आता है, आप में से जितने भी लोग इस समय धनु लगन के अंदर हैं, उनको मन के अंदर शांति देने का प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव। शुक्र भी सौम्य ग्रह है, वो भी चौथे भाव में, यानी कि हमारा जो मन है उसके भाव में बैठ के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चुनौती क्या है? पहली कंडीशन ये कि मंगल, मंगल क्या हो रहा है? मंगल एक तो उग्र नेचर का, उग्र स्वभाव का ग्रह है। दूसरा, जब वो चौथे भाव में बैठे तो वो दिशा बल खो देता है। अब इस समय मंगल का दिशा बल खो के चौथे भाव में बैठना, ये थोड़ा सा मन में गुस्सा, एग्रेशन, जल्दबाजी का पना, ये सब देने में सक्षम हो जाएगा, जो इसके कारकत्व है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा कि इस समय शनि जो है वो तृतीय भाव में है, इसीलिए आप बहुत ही अदम्य पराक्रम, अदम्य साहस के साथ चीजों को करने में बिल्कुल सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वहां पे वो एक प्लस पॉइंट लेके बैठा हुआ है। आप अगर पंचम भाव में देखें तो पंचम भाव हमारी सोचने की कैपेसिटी है। ठीक है, हमारी बुद्धि का भाव है। इस भाव पे जाके राहु का विराजमान हो जाना ये दर्शाता है कि हम बहुत ज्यादा चीजों को सोचने लगेंगे। कई बार ऐसे में क्या होता है कि जो चीजें सामने क्रिएट नहीं हो रही, उसको भी राहु अपनी भ्रम से, अपनी माया से क्रिएट कर दिया करता है। क्यों? क्योंकि राहु जहां बैठे वहां पे वो एक माया लगाने का काम करता है। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, यहाँ पे छोटी सी चीज को भी बड़ा बनाने का प्रयास ये राहु करता हुआ नजर आ सकता है। जिन भी लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र से था, मूला नक्षत्र से था, उनको कुछ राहत मिली होगी, क्योंकि केतु 12th हाउस में से निकले और वो आ गए आपके लाभ भाव में। तो उनका जो सोचने का ढंग है वो कहीं ना कहीं पर तो पॉजिटिव हुआ है। लेकिन इस समय के गोचर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि केतु और शुक्र के बीच का संबंध जो चल रहा है गोचर में आज की स्थिति में, वो षडाष्टक है। ठीक है, तो शुक्र का चौथे भाव में बैठना पहले तो उन लोगों को परेशान कर रहा है जिनका एग्जैक्टली शुक्र वहां का नक्षत्र स्वामी था।
फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि वो छठे भाव को, जो कि लड़ाई झगड़े कर्ज का होता है, दुश्मनी का होता है, ये वाले ख्यालों को बढ़ाने में चला गया। दूसरा, जो सूर्य वाले लोग थे, यानी कि जिनका जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ था, क्योंकि सूर्य छठे भाव में सूर्य खराब नहीं है, लेकिन छठा भाव संघर्ष का, इस कारण से वहां पे उन लोगों को कुछ ज्यादा संघर्ष महसूस हो रहा होगा। केतु वालों के साथ क्या है कि उनके सोचने का तरीका पॉजिटिव है, लेकिन उसका जो राशि स्वामी है वो क्योंकि अभी षडाष्टक हो रहा है, तो थोड़ा सा वो भी अपने आप को असहज महसूस करेंगे। परेशान नहीं, लेकिन असहज महसूस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, छठे भाव के अंदर आपके किस्मत का स्वामी सूर्य 9th हाउस का लॉर्ड आके बैठे, इसीलिए कई जगहों पर आप ऐसा भी महसूस कर रहे होंगे कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन किस्मत उस काम को करने के लिए जो आपको बहुत आसानी से हो जाता था, उसमें भी संघर्ष नजर आ रहा है। जो चीज एक बार के करने पे होती थी, आज वो एक नहीं 3 बार के करने पे भी हो रही होगी। ठीक, इसी तरीके से आप अगर अपने 10th हाउस के मालिक को देखेंगे, तो बुध जो है वो भी छठे भाव में बैठे। 10th हाउस से तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर थोड़ा सा संघर्ष जो है ये बढ़ा हुआ नजर आता है, जब तक कि बुध आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। मैरिज को लेके अगर हम देख लें, तो 7th हाउस के भी स्वामी है बुध, और वो इस समय तात्कालिक स्थिति में अगर बात करें तो अपनी राशि से द्वादश हैं, 12th हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां यहाँ पे हमें मैरिज या 7th हाउस व्यापार का है उसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो, तो शुक्र का उच्च हो जाना, मन में गुस्सा, छठा भाव शत्रु और रोग, या कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि रिपु और ऋण इसके प्रभाव को बढ़ा रहा है। दूसरा, मंगल के वहां बैठ जाना, वो भी क्योंकि आपके मन का भाव है उस पर गुस्सा भर रहा है मंगल। और दूसरी चीज, छठे भाव में बुध का आना, जो कि 7th हाउस पार्टनरशिप, मैरिज, बिजनेस का स्वामित्व रखता है, उससे द्वादश होना। और जो कर्म का भाव है 10th हाउस, उसके स्वामी का भी कहीं ना कहीं छठे भाव में आना, जो कि थोड़ा सा संघर्ष दिखाता है। इसकी वजह से आप लोग अभी थोड़ा सा परेशान चल रहे हो। मंगल यहां से हटे और शुक्र कुछ दिन में हट जाएंगे। शुक्र के हटने के बाद शुक्र राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे। मंगल हटेंगे तो मन को थोड़ी सी ज्यादा शांति महसूस होगी। जो आपके सूर्य हैं वो तो 15 तारीख के बाद हटेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का भी नक्षत्र सूर्य का है, यानी कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, वो 15 तारीख तक थोड़ा सा अपने आप को ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे कि उनकी परिस्थितियां उनको काफी संघर्ष करा रही है। ठीक, जहां तक बुध की बात है, बुध थोड़ा ज्यादा समय तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये ऑलमोस्ट मान के चलें कि जून के आसपास आकर राशियों को बदलेंगे, और वहां पे काम के अंदर एक नई तेजी आपको देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।